अकेले अगर कोई लड़की है, औरत है, उसके लिए ये सब काम करना ना आसान काम नहीं होता, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे पता है। ये किचन साफ होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, खाने की खुशबू अच्छी आ रही है। आपने खानी है बिरयानी? खाने के बाद या तो मैं उनको हटा लूंगी या फिर मैं उनको काम पर रखूंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे घर में जो आंटी काम करने के लिए आती है ना, जब वो पहले दिन हमारे घर पर आई ना तो मुझे कह रही थी कि बेटा मुझे कभी भी काम से नहीं निकालना, क्योंकि आगे जो मैं घरों में काम करती थी ना, ईद पर मैं छुट्टियाँ पर चली गई थी तो वो काम भी मेरे छूट गए। इतना वो किया मैंने कहा अगर ये हमारे घर में काम करती रहती है ना तो रिस्क देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। मुझे अल्लाह ताला जो अता करेगा उसमें से मैं भी इनको जो है ना, इनका जो हक बनता है वो देती रहूंगी। कभी मैं इनको काम से नहीं निकालूंगी। अच्छा, उनको हमारे घर में ना काम पर लगे हुए 5 दिन हुए हैं। आज पांचवा दिन है ना, 5वां दिन है उनको, और उसमें से ना वो 2 दिन छुट्टियां कर चुकी हैं। तो जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हमें जब पता होता है ना कि ये घर का काम हमने खुद करना है, खुद निपटाना है, हम सुबह स्टार्ट हो जाते हैं उसको करना और अपने टाइम पर वो काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब उनका मुझे आसरा रहता है कि वो आएंगी, काम करेंगी, तो मैं काफ़ी देर उनका इंतज़ार करती रहती हूँ, जिसकी वजह से सारा जो मेरा टाइम है ना वो वेस्ट हो जाता है। वो काम करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती, आखिरी राय जो है ना उनकी लेने के बाद या तो मैं उनको हटा लूँगी या फिर मैं उनको काम पर रखूँगी। दोपहर के खाने में मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी, जिसके लिए चिकन को मैंने साफ़ करके यहाँ पर रख लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आलू बुखारा है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला भी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अच्छा, ये बिरयानी मसाला जो है ना वो शान का है। साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने साथ ही कूट लिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना हम चिकन के अंदर डालेंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैंने इस तरह से ना मैरिनेट कर लिया है। इस तरह से झटपट जो है ना बिरयानी बन जाती है। प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल दूंगी। खाने की खुशबू अच्छी आ रही है। आपने खानी है बिरयानी? टमाटर यहाँ पर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये मैरिनेट की हुई चिकन भी डाल दूंगी। आलू भी मैंने इसके अंदर इस तरह से कट करके डाल दिए हैं। सारी चीज़ें एक साथ डाल देना तो ये इकट्ठी पक जाती हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होता और बिरयानी भी बहुत जल्दी बनती है। ये तैयार हो गई है हमारी मज़ेदार सी बिरयानी। दिखने में भी अच्छी लग रही है और टेस्ट भी इसका माशाल्लाह से ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। हमारी बिरयानी हो गई और साथ में ये कल का बचा हुआ जर्दा था तो इसको भी मैंने गर्म कर लिया है। मीट तो हमजा खुश हो जाएगा क्योंकि उसका फेवरेट लंच बना है। हमजा ये लो, मैं जर्दा भी लेके आती हूँ। खाना है जर्दा आपने? जर्दा मीठा ज़रा कम खाता है ना, तो इसलिए मैं पूछ के इसको दे रही हूँ। ये लो, पसंद आई आपको? आपने सुबह मम्मा को बोला था ना, फिर मम्मा ने बोला कि अपने बेटे के लिए बिरयानी तैयार करते हैं। मैंने भी हमजा के साथ ही थोड़ा सा खाना खा लिया है, बस ज़्यादा भूख नहीं थी। अच्छा, बिरयानी दिखने में ना स्पाइसी लग रही थी, मसालेदार। मैं सोच रही थी मिर्चें बहुत तेज़ होंगी, लेकिन जब मैंने खा के देखा ना इतनी तेज़ मिर्चें नहीं थी। और हमारे घर में ना कोई भी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाता। छोटे बच्चे हैं तो वो उनसे खाई ही नहीं जाती, तो मैं डालती ही नहीं हूँ सालन में मिर्चें। होती ना, आपके भी पड़े हुए हैं ये देखो, छोटे छोटे से, अंदर मट्टी भी फंसी हुई है। मोहम्मद कटवाए क्यों नहीं है? मेरे नहीं फंसे हुए, मेरे हैं ही नहीं। अहमद आप दिखाओ, चेक करवाओ आपके नेल्स। अहमद के नहीं इतने बड़े, छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं काटूंगी। सही है ना? हमजा आप दिखाओ। हमजा के तो ज़्यादा ही बड़े हुए हैं, खान मामू की तरह। हमजा आपने काटे क्यों नहीं है? स्कूल में चेकिंग नहीं होती? थोड़े से बड़े हो जाए ना कट कर दिया करो, ये सही नहीं होते। खाना खाते हैं, ये देखो इतनी इंक फंसी है आपके नेल्स के अंदर। ये नेल्स कट हो गए। अब टीचर चेक करेगी ना तो आपको शाबाशी देगी। अगर मोहम्मद हिलना नहीं अच्छा फिर उंगली कट रहेगी आपकी। हंस रहे हो? खुश हो रहे हो कि नेल्स कट रहे हैं? ट्यूशन में टीचर बोलती नहीं अपने नेल्स कट करके आया करो। इतने सारे नाखून उतरे हैं बच्चों के। मोहम्मद नीचे आओ, ट्यूशन का टाइम हो गया है बेटा, जल्दी आओ। अहमद आप भी जूता पहन लो जल्दी से, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, ठीक है? आ जाओ मेरा बेटा, नीचे आओ। इनका बैग ना कल हमजा ट्यूशन से नहीं लाया था, ये बुक्स उनको बोलना कि इनके बैग में रख देना, तो आते हुए इनका बैग भी दे देना। इन दोनों को छोड़ आओ ना, फिर भैया खाना खा के आ रहे हैं। सही है? बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले पोर्शन में, और ये हमारे ऊपर वाले पोर्शन का एक बड़ा सा प्यारा सा किचन है। आज मैं इसकी सफाई करूँगी। अच्छा, इस किचन के अंदर मेरे हस्बैंड ने कुछ अर्सा पहले पुरानी किताबें और सामान लाकर कहीं से रखा था और बोला था कि मैं उठा लूँगा, लेकिन 1 साल हो गया है वो इसकी सफाई नहीं कर रहे थे। तो ये किचन मैंने बड़े शौक से, बड़े प्यार से बनाया था, एक एक चीज़ इसकी लाकर। तो आज इसकी मैं सफाई करने लगी हूँ। अच्छे से इसको नीट क्लीन करूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी। और इससे पहले आप लोगों ने ये मेरा किचन नहीं
देखा होगा। तो ये जितना भी काट कबाड़ है जो रखने वाला है वो मैं रखूँगी, जो फेंकने वाली चीज़ें हैं मैं फेंकूँगी। साफ़ सुथरा करने के बाद ये किचन में आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह का लगता है। किचन सारा मैंने क्लीन कर लिया है, कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगे हैं इसकी सफाई करने में। और इसके अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पंखे वगैरह का तो कोई इंतज़ाम है नहीं। और दिन भर की जो धूप होती है ना वो चारों तरफ से दीवारों पर छत पर पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ना इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तपिश हो जाती है। और जब मैंने इसकी सफाई की तो मेरे कपड़े, मेरा चेहरा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, सारी धूल मिट्टी मेरे ऊपर पड़ गई थी। और अभी जो है ना मैं पहले फ्रेश होकर आई हूँ, क्योंकि गर्मी जो है ना वो भी लग गई थी मुझे बहुत ज़्यादा अंदर काम करते हुए, सर में भी दर्द हो रहा था। थोड़ा मैं फ्रेश होकर आई हूँ तो मेरा जो माइंड है ना वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि साफ करने के बाद जो है ना मेरा किचन किस तरह का लग रहा है। ये किचन साफ होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। और काउंटर टॉप के ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है ना, ये मैंने बड़े शौक के साथ यहाँ पर लेकर लगवाया था, क्योंकि मेरा इरादा ये था कि ऊपर हम लोग खुद रहेंगे, अगर किराए पर भी देंगे तो अच्छा हमें किराया मिल जाएगा। तो बस मैंने अपनी तरफ से अच्छा बनाने की कोशिश की। और हमारा नीचे वाला किचन आपने देखा होगा, इससे आधा भी नहीं है, आधे से भी कम है। और ये जो हमारा ऊपर किचन है ना माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, खुला है, नीचे भी इसके जगह खुली है। और यहाँ काउंटर टॉप इसका बहुत बड़ा है, खुला है। तो अब देखें काफ़ी ज़्यादा ये किचन बड़ा है, नीचे भी इसके काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, सामान अच्छा खासा आ सकता है। और इसको वो छोटे छोटे दरवाजे वगैरह लग जाए। अभी तो ये बना हुआ नहीं है, और उसके बाद मैंने भी बनाना छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास पैसे जो है ना वो ख़त्म हो गए थे। अच्छा, इसके ऊपर जो कैबिनेट होते हैं ना वो यहाँ पूरे दीवारों में लग जाए तो अच्छा खासा इसके अंदर जो है ना स्पेस भी बन जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा खुला और चीज़ें रखने की जगह भी बन जाएगी। अच्छा, इसका सिंक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नीचे हमारा सिंक बिल्कुल छोटा सा है, जिसकी वजह से ना बर्तन वगैरह धोने में परेशानी होती है। और यहाँ पर भी पानी का सिस्टम हुआ हुआ है, ये देखिए पानी आता है यहाँ पर। किचन की सफाई करने का सबसे मेन मकसद मेरा पता है क्या है, यहाँ पर काफी सारी इस्लामी किताबें रखी हुई थी, कुरान पाक शहीद हुए, सारी चीजें ये मैंने अलग करके इस तरह से रखे हैं क्योंकि इनकी बेअदबी हो रही थी। तो ये सारे जो है ना मस्जिद में जाएंगे। और ये जो बर्तनों का स्टैंड लगा हुआ है ना, जब हम इस घर में ऊपर शिफ्ट हुए थे तब मैंने लगवाया था, यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धोकर रखा करती थी। अच्छा, अकेले लोग दूर से देखते हैं ना तो कहते हैं लड़की को पैसा भी कमाना चाहिए, सारी घर की जिम्मेदारी भी हो, तो कितनी खुश नसीब होती है। लेकिन जो करती है ना, घर भी चलाती है, कमाती भी है, सब कुछ खुद ही करती है, सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, बच्चों की भी, सबकी। तो ये उन्हीं को पता होता है कि वो किस तरीके से इस काम को निभा रही हैं। और अकेले अगर कोई लड़की है, औरत है, उसके लिए ये सब काम करना ना आसान काम नहीं होता, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे पता है।